मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफिस 24 पर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। बुधवार 22 जनवरी को होने वाले मैच से पहले दोनों टीमों की तैयारी पूरी हो गई है। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव और इंग्लैंड की जोस बटलर के हाथों में है। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज में शुरुआत करना चाहेंगी। 5 मैचों की सीरीज के लिए टीम में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी सबसे बड़ी खबर है। टेस्ट टीम के प्रमुख सदस्य यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है, जबकि हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी की टीम में वापसी हुई है। ध्रुव जुरेल टीम में नया चेहरा है, जिन्होंने जितेश शर्मा की जगह दूसरे विकेटकीपर के रूप में जगह बनाई है। कार्यालय संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स समूह के देशों को अमेरिका के साथ व्यापार पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है, यदि वे अपने डी-डॉलराइजेशन प्रयासों को जारी रखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों को ठीक से नहीं संभाला है। अमेरिका WHO का प्रमुख सदस्य होने के साथ सबसे ज्यादा फंड भी देता था। अमेरिका के अलग होने से इस वैश्विक संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले 30 सालों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर इलाकों में चलप्ती ने कई बड़े हमलों का नेतृत्व किया था। लंबे समय तक वो अंडरग्राउंड भी रहा। आंध्र प्रदेश के चिंतूर के एक गांव में जन्मे चलप्ती ने सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बावजूद वो माओवादी गुट में ऊपर के रैंक तक पहुंच गया। 60 साल के चलप्ती का कार्यक्षेत्र छत्तीसगढ़ का माड़ इलाका माना जाता था। उसे कई सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता था। नक्सलियों के खिलाफ इस कार्रवाई को सुरक्षा बल बड़ी सफलता मान रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत? बांग्लादेश यह चाहता है कि पूर्व पीएम शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए और वे, शेख हसीना, बांग्लादेश के कानून के तहत उचित कार्रवाई का सामना करें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समाजवादी पार्टी की राह पर चल निकली है। दलित वोटर्स को लुभाने के लिए अनरिजर्व सीट पर भी दलित उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। यह चुनाव विकास से हटकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी इसे गृह मंत्री के विवादित बयान के डैमेज कंट्रोल के रूप में देख रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साबित हुए गेम चेंजर फार्मूले को दोहराने का प्रयास करती दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गई। गिरावट के कारण BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 7 लाख करोड़ रुपए घट गया। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। इस गिरावट का एक प्रमुख कारण अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रेड टैरिफ लगाने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के आर्थिक फैसलों में स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण निवेशक चिंतित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार टैक्स पेयर्स को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। अभी नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है।